सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th मैथ, जो कि इसमें लेसन नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा और इसमें प्रैक्टिस सेट 48 जो है मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं। वो बेसिक आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिससे प्रैक्टिस सेट आपका बहुत आसान हो जाता है, एकदम चिंदी हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मैंने आपके लिए लिख के रखा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है समझो। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक तो ये और दूसरा ये और एक ये। तो एक एंगल उसमें से 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90, और बाकी को दोनों मिलके 90 होंगे, ठीक है। सो ये 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे अदर टू साइड्स क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड देखो, इसके सामने वाली साइड जो है AC, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, जिसे हम H ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब जिसके ऊपर ट्रायंगल बनी होती है, यानी ये BC नीचे, इसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है, तो इसे हम बेस भी बोलते हैं। अदर टू साइड ये हो गए, और ये जो परपेंडिकुलर सीधी होती है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि AB वो परपेंडिकुलर है BC बेस पर, ठीक है। सो AB जो ये हो जाएगा, ये हमारी होगी हाइट, ठीक है। इस चीज को समझो। तब यहाँ पे क्या बोलता है जरा समझो। यहाँ पे बोलता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एंगल जो है एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल्ड, यहाँ पे मैं ट्रायंगल ऐसे बना देता हूं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी कि देयरफॉर AC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो बचे कुछ दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, भाई AC क्या है, AC हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम जो अपने प्रैक्टिस सेट 48 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 48 पर। फ्रेंड्स, आ गए हैं अब हम अपने प्रैक्टिस सेट 48 पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देके रखा है, इन द फिगर बिलो, जो फिगर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, आपको ट्रायंगल्स दिए हैं, तीनों ट्रायंगल दिए हैं। अब ये ट्रायंगल कैसे हैं देखो ध्यान से। अगर हम लोग सॉल्व करें फर्स्ट नंबर, तो इसमें एक ट्रायंगल देखो, अगर हम बात करें इस तरीके से कि इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पे आपको एंगल देके रखा है M जो है ना, ये साइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर जो आपका ये ट्रायंगल है LMN, वो क्या है, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये चीजें आप सब में लिख देना, मैं शॉर्टकट में करूंगा, पर पहला जो है आपको बता रहा हूं अच्छे से, ठीक है। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर अब इसमें हाइपोटेनस क्या है देखो, इसकी जस्ट अपोजिट साइड LN, सो देयरफॉर LN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो MN, ये हो गया आपका MN का
स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, वो हो गया एल एम का स्क्वायर। ठीक है, इसे एल बना लेता हूं अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हो रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब ln की वैल्यू क्या है, x है, तो यहां पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mn की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस ln कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पे देयरफॉर लगाते जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये आपको याद रखना है या फिर आप मल्टीप्लाई करके निकालो। अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ये सब मल्टीप्लाई करके मैं निकालूंगा तो आप तो बोर हो जाओगे ना, पर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं 9 और 6 15, 1 कैरी 7 1 कैरी 7 4 11 1 12 के 2 1 कैरी और 5 1 हो गया 625। ठीक है, तो ये आ गया 625। तो देयरफॉर कह सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा 625। अब यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में देखो क्या होगा, अब यहां पे देयरफॉर x की वैल्यू 625 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये है 25 मल्टीप्लाई बाई 25। सो देयरफॉर आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 25। देखो कितना आसान है, x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो यहां पे मैंने इस तरह किया है, वैसे इसको भी मैं करूंगा तो यहां पे जो है मैं इसे लाइन खींच देता हूं। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे क्या कि भैया इन ट्रायंगल PQR एंगल Q जो है वो 90 डिग्री दे के रखा है, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल लिख दिया तो हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेनस क्या है PR, देयरफॉर PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, तो ये हो गया आपका QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, सो PQ स्क्वायर। ठीक है, सो अब देयरफॉर अब यहाँ पे भी आप रीजन लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो PR का स्क्वायर बोले तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, QR जो है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 यानी 1681। आप मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। आप देयरफॉर लगा सकते हो, देयरफॉर 681 को इधर लाओ, माइनस में आपका हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा क्या एक्स स्क्वायर। देखो 81 को इधर लाया माइनस हो गया। ठीक है, सो अब देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आप यहाँ पर इसको रूट में लगाओगे आप 1600 इज इक्वल्स टू एक्स, बराबर ना। सो देयरफॉर 1600 को आप क्या लिख सकते हो इज इक्वल टू एक्स, 1600 को आप 40 मल्टीप्लाई बाय 40 लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टर करके। सो देयरफॉर 40 आ जाएगा आपके x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो इसका 25 आया, इसका 40 आया। उसी तरीके से जो है अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये क्या है, यहां भी आप वही बात बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल EDF। ठीक है, तो यहाँ पे EDF, ठीक है, एंगल D की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्रायंगल EDF इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर ना। सो देयरफॉर आप कह सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसकी अपोजिट साइड EF है, सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, सो ये हो गया आपका ED स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कितना मजेदार है, देयरफॉर EF
EF बोले तो ये है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू DF। DF कितना है, वो है 8 का स्क्वायर प्लस ED कितना है, वो आपका है x स्क्वायर। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देयरफॉर आप कह सकते हो 289 माइनस 64 इधर आएगा तो 64 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे बचा x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो 9 से 4 गया तो 5, 6 में से 8 में से 6 गया तो 2 और 2 ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर यहाँ पे रूट लगेगा 225 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखो 225 किसका फैक्टर है, वो है 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर दो पेयर बन गए तो वो बाहर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 यूनिट। और सब में आप यहाँ पे यूनिट लगा सकते हो, यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या देके रखा है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। ठीक है, एंगल P पे 90 डिग्री है, वो मैंने डायग्राम बना दिया, आपके बुक में नहीं बनाया, मैं बना के दिया। हाँ, इफ लेंथ ऑफ PQ इज 24 सेंटीमीटर। अब PQ को 24 सेंटीमीटर दिया है एंड PR आपको 10 सेंटीमीटर, PR जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आगे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR, यानी आपको हाइपोटेनस पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना गिवन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में आपको क्या क्या देके रखा है कि भैया इन ट्रायंगल PQR जो है, आपको ये ट्रायंगल गिवन देके रखा है, एंगल P जो है वो 90 डिग्री देके रखा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ PQ जो है वो देके रखा है 24 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ PR वो भी आपको देके रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लिख सकते हो। और दूसरी बात, अब यहाँ पे आप टू फाइंड भी लिख सकते हो। टू फाइंड क्या पता करना है आपको, लेंथ ऑफ QR। ठीक है, लेंथ ऑफ QR आपको पता करना है। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी आपको वही चीज करना पड़ेगा। देखो, आपको लिखना पड़ेगा क्या कि इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीजें लिख दी है। ठीक है, अब देखो देयरफॉर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि हाइपोटेनस का साइड, तो ये वाली साइड QR, बाय पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, समझो, लेंथ ऑफ QR स्क्वायर। ठीक है, या फिर चलो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं अपने हिसाब से, QR का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर, हाइपोटेनस जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, अब देखो, सो देयरफॉर QR स्क्वायर, तो हमें QR स्क्वायर ये निकालना है। PQ की वैल्यू देखो कितनी देके रखी है भाई, PQ की वैल्यू 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस PR कितना देके रखा है, वो है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आगे, देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। सो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो 676 आएगा। सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि QR इज इक्वल टू रूट में 676। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लाइन खींच देता हूँ, साइड में करूंगा। अब देखो, देयरफॉर आपका ये QR क्या होगा, अब रूट में ये 676 है, ये 26
इसका फैक्टर बनेगा यहाँ पे, जब आप फैक्टर करो तो 2 पेयर मिला, सो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 26। अब ये सारे, ये दोनों सेंटीमीटर में थे तो वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब आप बोलोगे सर आप कैसे पहचान लेते हो कि 676 26 का स्क्वायर होगा? भाई याद कर, कुछ चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। हमें आप इसका फैक्टर करोगे तो वो काफी लंबा चौड़ा जाएगा, हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 26 देखो, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कितना मजेदार है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M is 90 degree if the length of the LM is 12 centimeter and the length of LN is 20 centimeter, find the length of the segment MN। कहने का मतलब है देखो ये ट्रायंगल है LMN, वो राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, देखो वो दिया हुआ है। अब लेंथ ऑफ LM, अब ध्यान से देखो L और M का लेंथ दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, और LN दिया है, LN दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये MN पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से वही बात कि भाई आप गिवन लिख सकते हो, ठीक है। तो गिवन में आपको क्या दे के रखा है कि आपको, आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल LMN, ये आपको गिवन दे के रखा है कि एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो, और आपको क्या दे के रखा है भाई, आपको लेंथ ऑफ LM वो भी दे के रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ ऑफ LN दे के रखा है, वो कितना दे के रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकंड, इसे अच्छे से लिख दिया, 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे टू फाइंड आप ऐसे लिख सकते हो, टू फाइंड आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है लेंथ ऑफ, आपको पता करना है लेंथ ऑफ MN, ठीक है। ये आपको पता करना है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन में भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम जिस ट्रायंगल में सॉल्यूशन करेंगे इन ट्रायंगल LMN, एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हो कि देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका LMN जो है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल ऐसा शॉर्टकट में भी लिख दिया तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस LN हुआ, सो देयरफॉर LN का स्क्वायर, या फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम LN स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देयरफॉर लिखेंगे, और LN की वैल्यू कितनी है, वो है 20, तो इसका लिख दिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे LM स्क्वायर, तो अब LM कितना है, वो है 12 स्क्वायर प्लस MN हमें निकालना है, सो MN का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, देयरफॉर 20 का स्क्वायर हो गया 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस MN का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर आप कह सकते हो कि ये 400, ये 144 इधर लाओगे तो माइनस में 144 क्योंकि वो प्लस में है, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा MN का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं कितना बचने वाला है। देखो 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 4 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 256, ये हो गया MN का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देयरफॉर आप कह सकते हो कि MN इज इक्वल्स टू, या फिर आप इधर ही लिखो 256 है तो आप इसमें रूट लगा दो, 256 इज इक्वल्स टू MN, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। वो चीजें आप लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं भी तो भी वो रॉन्ग नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये 256 किसका स्क्वायर है, 16 का, ठीक है। सो MN की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर यहाँ पे पेयर बन गया तो ये 16, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आपका आ गया MN। देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत मजेदार है। देखो एकदम सिंपल सा है, द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ द लेंथ 15 मीटर रीच अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। कहने का मतलब
टॉप ऑफ द लेडर। अब मान लो आपका एसी लेडर है जो 15 मीटर लंबा है, वो एक दीवार है जहां पे विंडो बनी है, ठीक है। मान लो ये दीवार बहुत बड़ी हो, मान लो ये दीवार बहुत बड़ी हो, पर यहाँ पे जो ए पर है ना वो विंडो है। ए बी जो लेंथ है ना वो किसकी है, वो विंडो की ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये बीसी जमीन है, यहां से ये 9 मीटर दूर है, ठीक है, 9 मीटर ऊपर है, ठीक है। और ये सीढ़ी ऐसे करके हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये लगाए हैं, ठीक है। अब बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है इसका ये किस बेस पे बना है, यानी बी पे बना है और सी पे यहाँ पे एक एंड है लेडर का, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिवन वगैरह आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्ट बताऊंगा तो वो कैसे आप लिखोगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये चीजें दी नहीं है एबीसी, ये हमें इसमें लिंक करना है। तो लेट हम कहेंगे लेट AC इज द लेडर, AC इज द लेडर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड अब क्या कहेंगे AB इज द वॉल, AB इज द वॉल नहीं, AB इज द डिस्टेंस, AB इज द डिस्टेंस। देखो विंडो यहां पे रीच द विंडो, AB इज द डिस्टेंस ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया फ्रॉम ग्राउंड से AB का, ये जो AB है वो विंडो का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखो, अगर हम कह लें कि टू फाइंड में हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस। अब यहां पे एंड BC इज द डिस्टेंस बिटवीन BC is the distance between the base of wall and that of the ladder, ठीक है। अब BC, अब यहां पे सबको हमने लिंक कर दिया, बराबर ना। तो अब हम क्या करेंगे, therefore अब यहां पे therefore हम क्या बोलेंगे कि therefore इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि भाई AB जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा BC ग्राउंड है, AB दीवार है, तो दीवार हमेशा सीधी रहती है, टेढ़ी करोगे ना तो घर आपका गिर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री है, बराबर ना। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो आपका ABC है इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC हाइपोटेनस होगा, तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, या फिर आप कह लो BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और यहां पे आप रीजन में लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये चीजें आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आप बार बार क्या ऐसे ही लिखते हो, मतलब कभी यहां पे कभी पहले, तो पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख के भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो AC की वैल्यू कितनी है, हमें निकालना क्या है, हमें तो BC, क्योंकि वही डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द लेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे AC कितना दिया है, वो दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, हमें निकालना है BC स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी दी है 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर है ना 81, वो इधर लेकर आते हैं। सो देयरफॉर 225 माइनस में 81 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, यानी एक सेकंड इसे मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, ठीक है। 81 उधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, देयरफॉर अब यहाँ पे माइनस करते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, अब में से 2 में से 1 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे 1 तो कैरी चला गया था तो बचा 1 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे कर देता हूं,
यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे। 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। या फिर एक और तरीका बताता हूं आपको, मजेदार तरीका। हाँ, आपको ये देखना है ना कि ये 144 वो किसका स्क्वायर है, तो वो 12 का स्क्वायर है। तो 144 की जगह आप 12 का लिख दोगे स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपने लिखना है BC स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रख लो। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो बेस बेस भी सेम होगा, देयरफॉर आप कह सकते हो कि BC इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखो ये मीटर मीटर में थे तो यहाँ सेंटीमीटर ना करके आप मीटर ही करोगे तो BC की वैल्यू 12 होगी। देखो ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या, रूट में 144 इज इक्वल टू BC लिख करके अब आप इसे फैक्टराइज करोगे, 2 से ब्रेक करोगे, सब कुछ ब्रेक करोगे तो आपको 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ही फैक्टर मिलेगा BC की, ठीक है। जब भी आपको BC की वैल्यू ऐसे मिलेगी 12 फैक्टर, सो देयरफॉर आपका 12 इज इक्वल टू BC आएगा। आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों में ही आपका आंसर राइट होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 48 जो है वो खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो जो है सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।